इंशाअल्लाह रमज़ान नमाज पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। खैर ठीक है, 2-4 आदमी तो भूल किए हैं। रमज़ान में पढ़ेंगे, पूरे साल गोल करके बैठ जाएंगे। मुसलमान आ रहा है फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद आ रहा है, फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आ रहा है, वज़ू करके चला है, अल्लाह के रसूल की हदीस है हज के बराबर सवाब मिलेगा। नफिल नमाज पढ़ने के लिए घर से वज़ू करके चला है, मस्जिद की तरफ चला है, अल्लाह के रसूल की हदीस है उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा, उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। मुसलमान मस्जिद के हवाले से 2-4 मिनट का खुलासा आपके सामने ला रहा हूँ, आपको बाईपास ले जा रहा हूँ, चूँकि आप इस तरह थक करके बैठ गए हैं, ऐसा लगता है मुकदमा हार करके बैठ गए हैं। जिंदा दिली का सबूत देते हुए बोलिए इंशाअल्लाह, सुनने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। नमूना देने जा रहा हूँ मस्जिद के हवाले से। हदीस आती है, पहली हदीस आ रही है, आदमी नमाज भी पढ़ रहा है, गुनाह भी कर रहा है, नमाज कैसी है? अल्लाह के रसूल फरमाते नमाज नहीं होती। पहली हदीस आ रही है। दूसरी हदीस आ रही है, आदमी नमाज पढ़ता है, गुनाह नहीं छोड़ता, नमाज की इताअत नहीं करता, अल्लाह के रसूल फरमाते नमाज नहीं होती। तीसरी हदीस आ रही है, आदमी नमाज पढ़ता है और गुनाह भी करता है, अल्लाह के रसूल की तीसरी हदीस आ रही है, ये आदमी खुदा से दूर हो जाता है, करीब नहीं होता। चौथी हदीस आ रही है, आदमी दिल से नमाज पढ़ रहा है, दिल से तौबा कर रहा है, ये नमाज गुनाह बंदे को छुड़ा देती है। चौथी हदीस आ रही है, बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। मुसलमान आदमी है, मस्जिद का पड़ोसी है, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता, बगैर किसी मजबूरी के, बगैर किसी उज़्र के घर में नमाज पढ़ लेता है, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह के रसूल फरमाते नमाज नहीं होती। जिसने आज़ान की आवाज़ सुनी, मस्जिद को नहीं आया, नमाज पढ़ ली अपने घर में, अल्लाह के रसूल फरमाते नमाज नहीं हुई। क्या मतलब हुआ? नमाज नहीं हुई यानी अदा तो हुई, कबूल नहीं। एक बहुत अहम हदीस आपके सामने ला रहा, नाबीना सहाबी हैं, आँख नहीं है, इजाज़त लेने के लिए आए, या रसूल अल्लाह मैं नाबीना हूँ, इजाज़त दे दो, मैं घर में नमाज पढ़ लूँ। अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दे दिया। जब वो जाने लगे दोबारा बुलाया, कहा नाबीना हो, तुम्हारे साथ कोई आदमी है? कहाँ है? मस्जिद की आवाज़ कान में पहुँचती है, कहाँ आज़ान की आवाज़ पहुँचती है। कहा मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देता, मस्जिद में आना पड़ेगा। आखिरी हदीस सुना रहा हूँ, इस पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद नाम है, रज़ी अल्लाहु अन्हु, फरमाते हैं लोगों मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ो, मस्जिद को आबाद करो, मस्जिद को वीरान मत करो। अगर तुमने घर में नमाज पढ़ लिया, मस्जिद को आबाद नहीं किया, मस्जिद को छोड़ दिया, तो तुमने सुन्नत को छोड़ा। जब तुम सुन्नत को छोड़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, इस पर इस नमूने को ख़त्म कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनका नाम मीर मुबारक है। मीर मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। कपड़ा बुनने वाले को एक जगह जमा किया, नमाज की तालीम की, नमाज की ताकीद की, सब लोग पढ़ने लगे। एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है। बुलाया कि क्यों भाई नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं आते? तो कहा कि हुजूर मेरे काम का नुकसान होगा, मेरा 1 पैसे का नुकसान होगा, काम करने के लिए काम छोड़ना पड़ेगा, फिर मस्जिद में आएंगे, 5 टाइम आना पड़ेगा, काम का नुकसान होगा, इसलिए मैं नहीं आता। कहा 1 पैसा मैं अपनी जेब से तुम्हें दे दूंगा, तुम भी आकर के नमाज पढ़ो। वो नमाज आकर के पढ़ता है, जल्दी आता है, जल्दी नमाज पढ़ करके भागता है। एक दिन इम्तिहान के लिए उसे रोका और कहा कैसे नमाज पढ़ते हो, वजू भी करते हो कि नहीं करते हो? कहा कि हुजूर आपने 1 पैसा देने का वादा किया है, 1 पैसे में एक ही काम होगा बगैर वजू के नमाज पढ़ो। मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में जाके देख ले, होगा खुदा के सामने, सजदे में जाके देख ले, फिक्र आलम न कोई गम होगा तुझे, खुदा की कसम थोड़ी सी देर के लिए सर को झुका के देख ले, थोड़ी सी देर के लिए सर को झुका के देख ले। इंशाल्लाह जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए जुमा पढ़ेंगे, शनीचर को ससुर आकर के। भाई इम्तिहान भी हो रहा है, आपका जायजा भी लिया जा रहा है, कितने अदब से आप सुन रहे हैं, कितना ध्यान आपका है, यहाँ आप हैं या कहीं और चले गए? ध्यान दीजिएगा, मस्जिद का जलसा है, मस्जिद का खुलासा आपके सामने आ रहा है, बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपके सुनने को, हमारे सुनाने को भी कबूल फरमाए। मस्जिद से क्या मिलता है?
मुसलमान को मस्जिद से क्या मिलता है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बहुत अदब से सुन लीजिए। अल्लाह मस्जिद से आपको भी आबाद फरमाए, मुझे भी आबाद फरमाए। मस्जिद से मुसलमानों को क्या मिलता? हज़रत सुलेमान ने फरमाया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मस्जिद से मुसलमानों को 5 चीज़ें मिलती हैं। मुसलमानों को मस्जिद से 5 चीज़ें मिलती हैं। दिल के खौफ को अल्लाह मस्जिद में दूर फरमा देता है। मुसलमानों को मस्जिद से क्या मिलता है? मुसलमानों को मस्जिद से क्या मिलता है? मुसलमान गुनहगार है, मस्जिद आकर के नमाज पढ़ता है, तौबा करता है, अल्लाह तौबे को कबूल फरमाता है। मस्जिद से मुसलमान को क्या मिलता है? मस्जिद में जब गरीब मुसलमान आता है, हाथ उठाता है, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी गरीबी को दूर फरमा, तो अल्लाह उसको अमीर बना देता है, गरीबी दूर कर देता है। मस्जिद से मुसलमान को क्या मिलता है? बीमार आदमी है, दवाई से परेशान है, दवा करते करते परेशान, दुआ के लिए मस्जिद को आया, मस्जिद में नमाज पढ़ करके दुआ करता है, अल्लाह जिस्मानी रूहानी बीमारी को निकाल करके जिस्मानी रूहानी सेहत अता फरमाता है। मस्जिद से मुसलमान को क्या मिलता? मस्जिद में मुसलमान दायां पैर दाखिल करता है, क्या दुआ करता है? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। जब वापिस आता है तो दुआ करता है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिक। क्या मतलब हुआ कि अल्लाह रोज़ी भी मस्जिद से देता है और अल्लाह मग़फ़िरत भी मस्जिद से दिया करता है। मस्जिदें आज तेरी सुनसान है, तो अपने को कहता मुसलमान है। होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन ज़माना तेरा हो गया। आखिरी मिसाल मस्जिद के हवाले से इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। मस्जिद से मुसलमान को क्या मिलता? अल्लाह के रसूल की हदीस आ रही है, मस्जिद अल्लाह का घर है, तुम अल्लाह के घर को अपना घर बनाओ, यहाँ तुम्हें सुकून और इत्मीनान मिलेगा, और जब मर जाओगे पुल सिरात से गुजरना अल्लाह आसान फरमा देगा। मस्जिद से मुसलमान को क्या मिलता है? मुसलमान घर से वजू करके चला है, मस्जिद की तरफ कदम उठाता है, मस्जिद की तरफ कदम गिराता है, मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाता है, मस्जिद की तरफ कदम उठाता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, एक कदम उठाया एक नेकी मिली, एक कदम रखा एक गुनाह माफ हुआ, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया, एक दर्जे को अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया। मुसलमान है, रात का अंधेरा है, इशा की नमाज पढ़ने के लिए आ गया। मुसलमान है, रात का अंधेरा है, फजर की नमाज पढ़ने के लिए आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान सच्ची, आपकी बशारत सच्ची, मुसलमानों को बशारत देने के लिए कहा, इस मुसलमान को बशारत दो, अल्लाह पुल सिरात पर ऐसा नूर अता फरमाएगा कि बिजली की तरह गुजर जाएगा। आखिरी हदीस सुना रहा हूँ, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आपके सीने में दिल है, कोई पत्थर की सिल नहीं है। आज के बाद आप नसीहत पकड़ेंगे, ठोकर नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। आखिरी हदीस सुना रहा हूँ। मुसलमान आ रहा है फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद आ रहा है, फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आ रहा है, वज़ू करके चला है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, हज के बराबर सवाब मिलेगा। नफिल नमाज पढ़ने के लिए घर से वज़ू करके चला है, मस्जिद की तरफ चला है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा, उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। मुसलमान को कैसे पता चलेगा कि उसकी नमाज कबूल होती है? एक लाइन में जवाब आता है, ज़ोहर के बाद असर में आ गया, असर के बाद मगरिब में आ गया, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की तौफीक मिल रही है, तीसरी नमाज पढ़ रहा है, चौथी नमाज पढ़ रहा है और फजर की नमाज पढ़ रहा है। ये दलील है किसकी नमाज कबूल हो रही है। इंशाअल्लाह रमज़ान नमाज पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। खैर ठीक है, 2-4 आदमी तो भूल किए हैं, रमज़ान में पढ़ेंगे, पूरे साल गोल करके बैठ जाएंगे। छोड़ के मस्जिद जा बैठे हैं मैं खानों में, वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में। नाम अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम, नाम अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम। पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। आप मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, शुक्र कीजिए कि आप मुसलमान हैं। अल्लाह ने इस्लाम की दौलत आपको अता फरमाया। मुसलमान कैसा होता है, आपको बड़ी जल्दी ये नमूना दे रहा हूँ, ये पूरे जलसे का खुलासा है। इसकी हिफाजत होगी, जलसे की हिफाजत होगी। अल्लाह मुल्क की आग को अमन में तब्दील फरमाए। आमीन बोलिए, बखीली मत कीजिए आसमान पर खुदा।
मुसलमान कैसा होता है? मुसलमान खजूर की तरह होता है।